जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है, जहाँ पर भी समस्याएं होती है, उससे निवारण के लिए राम केवल, जो कि अनशनकारी बाबा के नाम से जाने लगे हैं शहर में, और हर तरफ इनकी चर्चा ये होती है। जहाँ पर ये धरने पे बैठ जाते हैं, जब तक वो मांग पूरी नहीं होती वो उठते नहीं। और यही वजह है कि मैं आज जो बाबा राम केवल हैं, अनशनकारी के नाम से मशहूर, उनके पास आया हूँ। आप देखेंगे आज फिर से ये धरना दे रहे हैं, क्योंकि छठ घाट का मुद्दा है, छठ घाट तोड़ दिया गया है। हालांकि बाबा राम केवल बैठे हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या नौबत आ गई और अब तक जो बाबा ने काम किए हैं कहाँ कहाँ का। बाबा ठीक है आप? नमस्कार भाई। धरने पे बैठ गए हैं जी। अपने बारे में बताइए सबसे पहले, आप अभी तक कितने धरने कर चुके हैं? अभी तक तमाम धरने कर चुके हैं और ये समाज सेवा के लिए शरीर मिला है तो समाज सेवा ही करनी है। कब से करते आ रहे हैं? ये 2002 से। 2002 से। सबसे बड़ा आंदोलन कितने दिन का था और आपने कहाँ किया? 56 दिन चला नगर निगम मुख्यालय के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस समय 45 करोड़ का था और अब निकल के आया है 200 करोड़ रुपए का। सरकार ने धीमी गति से कार्य किया, इसलिए विलम्ब होने के कारण 200 करोड़ हो गया। 200 करोड़। नहर पार रहते हैं आप, नहर पार को लेकर कई बार धरने बैठ चुके हैं। कितने बड़े धरनों की बात करें तो कौन कौन से बड़े धरने आपके अब तक? बड़े धरने, पल्ला पुल का धरना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में 13 पुल बने। कितने दिन का धरना था? कौन से साल? वो एक बार 14 में हुआ, एक बार 16 में हुआ और उससे पहले 2002 में चौटाला सरकार में हुआ। जो 14 में हुआ वो कांग्रेस सरकार में हुआ, जो 16 में हुआ वो भाजपा सरकार में हुआ। कितने दिन का था? 13 दिन के रहे और 25 दिन का रहा। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट 13 पुल बन गए। 13 पुल बन गए। हाँ, हमने 2 मांगे थे, 17.5 करोड़ के 2 पुल यहाँ बनाए, पास में ही अहमदपुर और पल्ला, और उसके बाद में पूरे फरीदाबाद में वहाँ बल्लभगढ़ तक। रिवाजपुर धरने में बैठे हैं? हाँ, रिवाजपुर कितने दिन चला? वो चला 2 महीना। 2 महीना 65 दिन। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ओके, हमारी जीत हुई, जनता की जीत हुई। डंपिंग यार्ड बनना था वहाँ पे, तो डंपिंग यार्ड खत्म कर दिया, अब सरकार वहाँ नहीं बनाएगी, क्योंकि इको ग्रीन के साथ जो करार था, अभी मैंने सुना आपके इस खबर सूचना लेने से पहले कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि इको ग्रीन के साथ हमारा करार खत्म हुआ है। चलिए बाबा, बात करेंगे पल्ला की। पल्ला में भी आप सड़क को लेकर धरने पे बैठे? जी जी। कितने दिन का रहा वो धरना? पल्ला पुल पर जो सड़क के लिए धरना था वो चला है 4 दिन तक, और 4 दिन में अभी कुछ दिन पहले 18 तारीख की बात थी, 18 अगस्त को, 18 अगस्त से 21 अगस्त तक चला। और ये मैं आपको एक पेपर दिखाना चाहूँगा जो वो पास हो गई है। कितने का टेंडर? ये टेंडर है, ये दिखा सकते हैं, 2 करोड़ 29 लाख का टेंडर है। 2 करोड़। और इसकी तारीख भी देख सकते हैं, ये 1 तारीख की है। बाबा ये बताइए, फरीदाबाद में धरना तो देते ही हैं, फरीदाबाद के अलावा की बात करें कहाँ कहाँ धरना दे चुके हैं? हम हिमाचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 प्रधानों के खिलाफ धरना दिया, उनको सस्पेंड करा के आए। कितने दिन का था? निलंबित करा के आए, वो 15 दिन चला। हिमाचल में कहाँ पे? हिमाचल चंबा में। चंबा में। हाँ। इसके अलावा कहाँ? डीसी ऑफिस के कार्यालय के सामने। अमेठी और रायबरेली की सीमा है, और महाराजगंज और इन्होना एक मार्ग है 17.5 किलोमीटर का, उस पर पास हुआ 29 करोड़ रुपए निर्गत हुआ, लेकिन वहाँ अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और बात करें तो भ्रष्टाचार की तो बात हो गई, आगे भी मौका मिलेगा तो धरना देंगे हर जगह जाके? अभी भी एक धरने पर बैठे छठ घाट को लेकर? छठ घाट को लेकर के, और इसको बनवाने के बाद ही हटेंगे। तो आखिर क्या? हाली हार्डवेयर सड़क थी एक जी, जिस पर बच्चों की तमाम मौतें हो रही थी, तो उस पर भी बैठे 2 बार, 18 में 13 दिन और 21 में 36 दिन। माननीय कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी उसको 6 करोड़ की लागत से वो बनवाई। आखिर क्या वजह है कि बाबा धरने पर बैठते तो काम हो जाता है, चाहे मंत्री हो चाहे प्रशासन के लोग हो, उनको आना पड़ता है? देखो, हम कोई इस सरकार से जुदा नहीं है। मैं आपको, अगर आपको एक पेपर कटिंग दिखाऊंगा तो आप ताज्जुब मानेंगे। सामाजिक समरसता मंच करेगा रोजी रोटी की व्यवस्था, ये बाबा राम केवल का ही शुरुआत थी, जो पूरी हरियाणा में शुरू की गई कि गरीब आदमी की रोजी रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी। इसको लेकर भी धरना दिया था आपने? नहीं, इसमें सरकार के हम सहयोगी रहे इन अभियानों में। एक जलाशय, एक देवालय और एक शमशान घाट, इसमें भी हमने मदद करी सरकार की, सरकार के साथ रहे।
तो देख सकते हैं बाबा राम केवल है जो कि आजकल अनशनकारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और फरीदाबाद में कहीं भी कोई मुद्दा होता, चाहे भ्रष्टाचार का, चाहे जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, या फिर थाने की बात करें, प्रशासन की बात करें, जहाँ भी सुनवाई नहीं होती, वहाँ पर बाबा राम केवल का पहुँचना ही समझ में आ जाता है कि अब धरना यहाँ पे होने वाला है। या तो उससे पहले निवारण कर दिया जाता है, या फिर जब बाबा राम केवल यानी अनशनकारी बाबा जब बैठते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं इनकी बात सुनी जाती है। तो आगे भी आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं बाबा राम केवल को आगे भी आने वाले दिनों में यदि सुनवाई नहीं होगी तो फिर से आपको ये देश के किसी भी हिस्से में अनशन करते नजर आ सकते हैं। फरीदाबाद सिटी भारत के लिए मुकेश कुमार।